जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोले भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरष्ट हिज डिवाइन ग्रेस। ये श्री भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, इस्कॉन फाउंडाचार्य श्री धोवर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य
अष्टोत्तर हिट डिवाइन ग्रेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोट वैष्णविन की, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिव सदगौर भक्तबिंद की। श्री श्री गौनिताय की। श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की। सीता रामकृष्ण भक्त हनुमान जी की। ग्रंथराज भागवतम की। गौर प्रेमानंद। All Guru Sri devotees, all Guru Sri devotees, all Guru Sri Guru and Gaurang. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवतम चतुर्दश स्कंद अध्याय 25 श्लोक संख्या 8 और इस अध्याय का नाम है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। एते त्वाम संप्रतिच्छन्ते अस्मरन्तः वैशसं तव संपरीतम् अयः कूटैः छिन्दन्ति उत्थित मन्यवः एते त्वां संप्रतिच्छन्ते अस्मरन्तो वैशसं तव संपरेतमयः कूटैः छिन्दन्ति उत्मन्यवः एते त्वां संप्रतिच्छन्ते अस्मरन्तो वैशसं तव संपरेतमयः कूटैः छिन्दन्ति उत्थितमन्यवः एते त्वां संप्रतिच्छन्ते अस्मरन्तो वैशसं तव संपरेतमयः कूटैः छिन्दन्ति उत्थितमन्यवः। माता जी ये सब त्वाम तुम्हारी संप्रतिच्छन्ते प्रतीक्षा कर रहे हैं स्मरन्तः स्मरण करते हुए वैशसम पीड़ा तव
तुम्हारी संपरितम मृत्यु के पश्चात अयह लोहे के कुटय सींगों से छिंदंती छेदेंगे। उत्थित जागृत मन्यवः क्रोध। बड़ा सुंदर श्लोक चल रहा है, शिक्षात्मक अनुवाद होता है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तो ध्यान से सुनिएगा। ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे वे उन पर किए गए आघातों का बदला ले सके। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोधपूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सींगों से बेंध डालेंगे। मेरे पीछे तो रहे। ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे वे उन पर किए गए आघातों का बदला ले सकें। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोधपूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सींगों से बेध डालेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नारद मुनि का उद्देश्य राजा प्राचीन बृहस्पति का ध्यान यज्ञों में होने वाले अत्यधिक पशुवत के अत्याचार की ओर आकर्षित करना था। शास्त्रों का कथन है कि यज्ञ में पशुओं का वध करने से उन्हें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में न्यायोचित उद्देश्य से अपने शत्रुओं से लड़ते हुए अपने शत्रुओं को मारते हैं, वे मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह हत्यारे को इसी जीवन में दंडित करे, जिससे अपने अपराधों के लिए उसे अगले जन्म में कष्ट न भोगना पड़े। इसी आधार पर नारद मुनि राजा को आगाह कर रहे हैं कि उसके द्वारा यज्ञ में जितने पशुओं का वध हुआ है, वे उसकी मृत्यु के बाद अपना बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारद मुनि यहाँ पर अपनी बात का खंडन नहीं कर रहे हैं। नारद मुनि राजा को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अत्यधिक पशुवध खतरनाक है, क्योंकि यदि ऐसे यज्ञ में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाती है तो बलि किया गया पशु मनुष्य देह नहीं पा सकता। फलता यज्ञ करने वाले पुरुष को ऐसे पशु की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे कोई हत्यारा अन्य व्यक्ति की हत्या के लिए जिम्मेदार होता है। जब किसी बूचड़ खाने में पशुओं का वध किया जाता है तब उस वध के लिए 6 व्यक्ति उत्तरदायी हैं जो उस वध से संबंधित हैं। जो व्यक्ति पशु वध की आज्ञा देता है, जो वध करता है, जो उसकी सहायता करता है, जो उसके मांस को खरीदता है तथा उसके मांस को पकाता है तथा जो उसे खाता है, ये सब दंडित होंगे। ये सब हत्या के लिए उत्तरदायी बनते हैं। नारद मुनि राजा का ध्यान इसी तथ्य को सारे आकर्षित करना चाह रहे थे। इस प्रकार से यज्ञ में भी पशुवध को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रेम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौर भक्त बिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये
बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है इस समय। और नारद जी मौका पा करके अच्छी तरह समझा भी रहे हैं। भक्त का यही लक्षण होता है। नारद जी से सीखना चाहिए कि प्रचार कैसे करना चाहिए। ये नहीं कि जो हमें धन देता है ना, उसको हम मीठी मीठी बातें कर डराए नहीं। इन्होंने राजा को बताया कि राजा ऊपर देखिए, है ना, जिन पशुओं का आपने बलि चढ़ाया है सब आपकी प्रतीक्षा में है, और ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कैसे आप मरें और आपको बिंधे लोहे की सींग से। ऐसे ही प्रचारक होना चाहिए, तब जनता सुधरेगी। जनता तो खूब खा रही नोच नोच के मांस, है ना। जिस अंडे से मुर्गियां निकलती हैं उसको बॉयल करके खा रहे हैं, है ना। मुर्गे भी खाएंगे उनको। बहुत ही इसका बहुत सुंदर ढंग से समझना बहुत आवश्यक है कि नारद जी चाहते थे कि प्राचीन बहिर जो है वो भगवान की भक्ति में लग करके और जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है उसकी ओर उन्मुख हो, है ना। क्योंकि राजा ने खुद बताया था, पिछले उसका अनुवाद सुने, कि जो तथाकथित सुंदर जीवन अर्थात संतान तथा स्त्री में फंसकर गृहस्थ के रूप में रहने तथा संपत्ति के पीछे लगे रहने में ही रुचि रखते हैं, वे इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना इस संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। तो जीवन का लक्ष्य क्या है ये हमें खुद अच्छी तरह समझना चाहिए, और जब हम समझ जाएं तो दूसरों को क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने संस्था इसीलिए खोली कि हम खुद समझें, ब्राह्मण बने, भगवान के जो नियम बताए गए हैं वैदिक शास्त्रों का उसका अनुसरण करें और दूसरों को हम क्या करें, शिक्षा दें। तो हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमें अपना आचरण शुद्ध और अच्छा होना चाहिए। अगर हम ही सब उसी तरह से दिखेंगे जैसे कि बाहर की दुनिया देख रहे हैं तो हम कैसे उनको सुधारेंगे। हमें खुद सुधरना है और दूसरों को भी क्या है, सुधारना है। अपने व्यवहार से और चरित्र से ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए नारद जी उनको समझा रहे। इतने बड़े राजा प्राचीन वही है ना, उनको ही शिक्षा दिया जा रहा है क्योंकि वो भी फंसे हुए थे। तो नारद जी बहुत याद दिला रहे हैं कि देखो आपने बहुत पाप किया है, बहुत पशुओं का बल किया है, वो सब आपकी क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हमें इसका दंड देना ही पड़ेगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि देखिए कि ये जो सकाम कर्म है इसको उन्होंने बताया गया है कर्म बंद फांस। नरोत्तम दास ठाकुर बताएं कि इंसान जो है इस संसार में आ करके कर्म बंद फांस में क्या हो जाता है, फंस जाता है। और उससे निजात तभी मिलेगी जब हम अपने आप को परम भगवान को सरेंडर करेंगे। और सरेंडर शरणागति आती है जब किसी भक्त से क्या हो जाती है, मुलाकात हो जाती है ना। संत की संगति से ही इंसान क्या हो जाता है, भक्ति की ओर उन्मुख होता है। हम सब लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि हमें भी कोई एक भक्त मिला नहीं। अगर वो भक्त नहीं मिला होता आज हम वो लोग यहाँ बैठे नहीं होते। आज हम प्रवचन दे रहे हैं इसलिए कि हमको भी हनुमान दास प्रभु और आदि केशव प्रभु हमको मिले थे। कृष्णप्रिया बैठे हुए हैं इसलिए कि उनको भी कोई भक्त मिला था, राइट। तो भक्त ही भक्त को बनाता है, लाता है। इसीलिए जो वैष्णव अपराध है, नाम अपराध है,
इन दोनों से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। कि जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है ना, उनकी हमको निंदा नहीं करनी चाहिए। अच्छाई और बुराई हर इंसान में होती है, किसमें नहीं होती? ये दूध का धुआ हुआ यहाँ कोई नहीं आता, सब में कमियां होती है। कि गलती करना एक स्वाभाविक लक्षण है, भूल जाना एक स्वाभाविक लक्षण है। नहीं किसी कम होता है कि जाता है, तो अगर आप सुधार गृह में आए हैं तो उसको सुधरने का अवसर देते रहना चाहिए, समझिए ना। इसलिए हर कर्मों का फल इंसान को भुगतना पड़ता है। तो नारद जी उनको बता रहे हैं कि आपने जो पशु बलि किया है, और प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि इतना बड़ा जो पशु हत्या हो रही हैं, ये शास्त्रों में भी सर्वमत नहीं है। क्योंकि अगर जरा सा भी जो पशुओं की बलि दी जाती है, प्रभुपाद जी बताते हैं, शास्त्रों में बताया गया कि संस्कृत के मंत्र के उच्चारण के द्वारा किए जाते हैं। अगर जरा सा भी त्रुटि हो गई तो फिर उसका जो पशु को बलि दिया जा रहा है वो मनुष्य शरीर उसको प्राप्त नहीं होगा। इस कलयुग में तो किसी भी प्रकार का पशु हत्या करना ही नहीं चाहिए। हर युग में जो है ये बहुत सतर्क रहना चाहिए। तब के ब्राह्मण इतने विद्वान होते थे, इतने पवित्र होते थे, इतना ज्ञान होता था, मंत्रों का उच्चारण करते थे कि मंत्रों से वो अग्नि प्रज्वलित कर लेते थे, मंत्र से ही वो बारिश कर देते थे, मन से उनके कपड़े सूखते थे। वो जो होता है मंत्र के उच्चारण से। जो उसमें लड़ाई होती थी, धनुष बाण जो चलते थे, धनुष तो लोहे की बनती थी। किसकी बनती थी? लोहे की। लेकिन ताकत किससे आती थी? मंत्रों से। जब धनुष निकालते थे, मंत्र पढ़ते थे और तब खींच के मारते थे। एक तीर से 1000 तीर निकलते थे। कितने? फिर रामनवमी आने वाली है, राम कथा में बड़ा सुंदर बताया जाए। जब भगवान राम एक तीर निकालते थे, 1000 तीर निकल जाते थे। कोई तो लगेगा निशाना। इसका उद्देश्य ही होता था। रावण तो 10 हाथों से लड़ रहा था, माने 10 मुंह थे, 20 भुजाओं से वो लड़ रहा था। तो भगवान भी अपनी कला दिखा रहे थे। यही हमको शिक्षा ग्रहण करना है। तो प्रभुपाद जी बड़े सुंदर ढंग से इसको समझा रहे हैं कि हमें अंधकूप में फंसना नहीं चाहिए। अगर आप गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो इसका 2 विभाग बताया गया है। एक कहते हैं, आप लोग सब पंडित हो जानते हो, गृहमेधी और गृहस्थ। गृहमेधी उसे कहते हैं जो गृहस्थी तो कर लेता है, शादी तो कर लेता है, गृहस्थी बसा लेता है, लेकिन केंद्र में कृष्ण को नहीं रखता, अर्थात भगवान के अनुसार अपना जीवन नहीं जीता। ऐसे लोग क्या होते हैं? गृहमेधी होते हैं। गृहमेधी की जो दिनचर्या होती है बिल्कुल उल्टी होती है। जैसे हमारे भक्त आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे कुछ भक्त हैं, ज़्यादातर सभी मंगल आरती आते हैं। जो कुछ आस पास में रहते हैं, कुछ लोग तो दूर दूर से डेली मंगल आरती आते हैं। ये सब गृहस्थ भक्त हैं। गृहस्थ भक्त सुबह क्या करता है? कितने बजे उठता है? 3 साढ़े 3 बजे उठता है कि नहीं उठता है? आप किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, चारों आश्रम का भक्ति का एक ही नियम है। ये नहीं कि जो सन्यासी हो 64 माला जप करेंगे, उनको भी 16 माला जप ही करना है। प्रभुपाद जी बताया सारा सिस्टम एक ही। 16 माला का जप करना, 4 नियम का पालन करना, नाम अपराध, वैष्णव अपराध से बचना, भोग लगाना, प्रसाद पाना, है ना, इस सारे नियम ने। तो हर आश्रम के जो नियम बताए गए हैं उसको हमें क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। तो किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ मांस चल रहा है। मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांस खाने के लिए किसी पशु की हत्या करना पड़ेगा। तो आप
पशु खाने के लिए नहीं है, लेकिन आजकल बड़े दुख के साथ हम लोग देखना पड़ रहा है कि लोग मांसाहार कर रहे हैं, कोई भी जीव नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे समुद्र में पाए वाले जीव हों, नदी में पाए वाले जीव हों, पृथ्वी पर चलने वाले जीव हों, जो बेचारे आकाश में पक्षी उड़ते हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। इंसान तो इतना गिर गया है कि इंसान को भी क्या कर रहा है, खा रहा है। आपको पता है इंसान का भी मांस लोग खाते हैं। तो इंसान कितना गिर चुका है। इसीलिए ऐसे लोगों को क्या कहते, द्विपग पशु, ऐसे जानवर हैं जो दो पैरों पर चलते हैं। जो इंसान, जो मनुष्य होकर के शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार अपना जीवन जीता नहीं, वो चलते फिरते क्या हैं, पशु हैं। और जो पशु को खाए तो वो तो महान पशु हो गया, इंसान होकर के तो महान पशु हो गया। क्योंकि पशु को खाता है, ये तो शास्त्र कहता है, राइट। लेकिन इंसान पशु को खाए तो महान पशु है। हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। इसलिए हम सब भक्तों को प्रचार करते समय ध्यान रखना चाहिए कि मांसाहार वर्जित, किसी भी तरह का मांस हमको खाना नहीं चाहिए। नहीं तो जो खाएगा फिर वही पशु पक्षी भी आपको क्या करेंगे, खाएंगे। यही तो नारद जी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जीते जी देख लो, ऊपर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप गरुड़ पुराण पढ़िए, तब पता चलेगा कि आप क्या करते हैं और उसका आपको क्या फल मिलता है, क्या दंड मिलता है। सब बताया गया, शास्त्र में सब बताया गया है कि हर जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप मांस खाएंगे तो आपको भी क्या करेंगे, खाया जाएगा, उनको दंड दिया जाएगा। इसीलिए किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं कि आप राजा हो, जो चाहो सब करो, ऐसा नहीं कर सकते। बहुत आश्चर्य की बात है। अभी सत्य घटना बताऊं आपको, सत्य घटना। अभी करीब पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते पहले कानपुर से एक प्रभु जी आए थे, कुर्मा अवतार दास। एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े अधिकारी, डीआईजी, जैसे आईजी डीआईजी होती है पुलिस डिपार्टमेंट, डीआईजी, वो डीआईजी हैं बहुत हाई लेवल के दूसरे डिपार्टमेंट। तो कुर्मा अवतार प्रभु ने मुझसे कहा कि प्रभु जी, ली मेरिडियन में एक मीटिंग है, एक एनआरआई आया हुआ है अमेरिका से, और डीआईजी साहब जो हैं वो हमको बुलाए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप जरूर मेरे साथ चलें, कि ऐसे लोगों से मिलने का मेरा अनुभव उतना नहीं है, लेकिन आप चले हमारे साथ। हम कहा बिल्कुल चलेंगे। अब गए ली मेरिडियन होटल में, है ना, 20वीं मंजिल पे, कौन सा मंजिल था, तो वहाँ पे डीआईजी साहब, है ना, जो अमेरिका से बिजनेसमैन आया था, बैठे कुछ ले रहे थे, है ना। हमको भी, हम लोग दोनों पहुंचे वहाँ पे, बैठे। तो डीआईजी साहब चूंकि इस कान से जुड़े हुए हैं, राइट, इससे उनको पता है कि हम लोग बाकी कुछ चीज लेते नहीं, हम लोगों को लिए फल मंगवाए। तो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार कह करके हम लोग फल लेना शुरू कर दिए। अब देखिए जो हम सुनाना चाहते हैं। अब डीआईजी साहब कहने लगे कि प्रभु जी, जब से मैं आपकी जुहू के मंदिर से जुड़ा हूँ, और जो बड़ा फार्म है ना, वहाँ पे मैं जा चुका हूँ, और सब महाराज जी को जानते मिलते हैं कि बहुत बड़े हाई पोस्ट पे हैं, जाते रहते हैं तो सब जुड़ ही जाते हैं, है ना। मैं तो बिना जब किए मैंने 1 माला तो मैं डेली करता हूँ, और कभी कभी मैं 16 माला भी जप कर लेता हूँ। और जब तक मैं कृष्ण की किताब नहीं पढ़ता, गीता, मुझे नींद नहीं आती। इसलिए मैं प्रभुपाद जी
कि कोई न कोई किताब लेकर के मैं चलता रहता हूँ। जियाई साहब बोल रहे थे, अब देखिए ऐसा जियाई साहब बोल रहे हैं कुर्मा अवतार प्रभु के सामने। और कुर्मा अवतार क्योंकि कानपुर भी एक बार जा चुके हैं, जानते थे, हमको पहले बोले थे कि भक्त आदमी है, लेकिन उन्होंने कभी सीन नहीं देखा था, है ना। अब हम बताते हैं क्या हुआ उसके, इसीलिए आप लोग ताली नहीं बजा, अच्छा क्या ताली बजा, क्या हमें ताली बजाने के लायक ही नहीं है। अब घटना हुआ क्या, अब जब आया तो जियाई साहब जो आदमी एनआरआई था जानते हैं, बहुत निहाल शरीफ आदमी, और इस्कॉन को भी जानता अच्छी तरह, वहाँ से विदेश में अमेरिका जहाँ रहता है तो वहाँ भी इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि है इंडियन ही। उसके माता पिता सेटल हो गए, अब पूरे वर्ल्ड में उसका बिजनेस है, बहुत बड़ा आदमी। तो उसने जब बैरे को बुलाया तो उसने कहा कि स्वामी जी लोग आए हैं, हमको कुछ वेज फ्रूट और ये सब लीजिए, उन्हें ऑर्डर दिया। अब डियारी साहब जो वहाँ के रहे थे, डियारी साहब जानते क्या बोले, जो सबसे महंगी बेस्ट बियर हो, रेड कलर की, रेड बियर, राइट, सबसे महंगी हमको वो चाहिए, और वो बियर पीने लगे। उसके बाद जब आया तो चिकन टिक्का माने नॉन वेज का ऑर्डर देने लगे। मैं हैरान कि जियाजी साहब 16 माला जप करते हैं, है नहीं, और एक माला बिना जप के कुछ करते नहीं। अब प्रभुपाद जी किताब पढ़ते हैं, डिंग इतना हाँक दिया था, और चिकन टिक्का का ऑर्डर दे रहे हैं। सोचने वाली बात है, ऐसे ऐसे लोग भी नाम को बदनाम कर रहे हैं। आप सुनेंगे नहीं, आप यहाँ को तो भगवान सब देखते हैं। वो बेचारा कुर्बा अवतार दंग रह गया कि प्रभु जी, मैं तो उसको महान भक्त समझता था, इसलिए मैं आपको लेके, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हम कभी आप पुलिस वालों को देखा ही कहाँ, एक सेकंड में क्या हो जाएंगे, एक सेकंड में क्या हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं हैरान। ऐसे समय एक और महाशय आ गए, जानते कौन निकले, कृष्ण प्रभु जानते हैं, जो मेहरा सन्स ज्वेलर्स हैं उसका मालिक, जिनको रोचन प्रभु ने मेंबर बनाया था, वो भी आ गए। वो भी चिकन टिक्का खा ले लगे, कहे कि भाई तो बड़ा, आप किस काल को बड़ा भक्त हो, है नहीं, मैं तो स्वामी जी वो करके, है नहीं, कि बहुत दिन के बाद अब आपके यहाँ से कोई आता ही नहीं। हमका जो आप पास आते थे वो तो सिधार गए। मैंने बताया ऐसे ऐसे लोग आप अपनी आंखों देखे कि तो जमीन तलक, मैं तो दंग रह गया, सत्य घटना बता रहा हूं। अब आप खुद सोचिए ऐसे लोगों की दुर्दशा क्या होगी। नारद जी तो यहाँ बहुत वैसा समझा रहे थे, अपनी आंखों से हमने देखा, सत्य घटना बता रहा कि जब करते हुए भी जो अभी जब करने का हक है, इतना करे, वो जो है सामने उसको दरअसल इतना भी नहीं है कि प्रभु जी लोग बैठे हैं, है नहीं, कम के इनके सामने तो हमको ऑर्डर नहीं देना चाहिए। कभी कभी आप ट्रेन से जाते हैं राजधानी वगैरह से, प्रभु जी लोग आते हैं, तो कभी कभी जो, क्योंकि वहां भी नॉन वेज चलता है, राइट, है ना, तो जब देखे स्वामी जी हैं तो वो क्या करता है, शर्म के मारे वेज का ऑर्डर देता है प्रभु जी की वजह से, राइट, ऐसा होता है, क्योंकि ऐसे। लेकिन ये ऐसे लोग जो कि इस कान से जुड़े हुए हैं, है नहीं, तो इसलिए सावधान होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो तिलक लगाता है फर्जी भी हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा, शायद हमारे टेम्पल कमांडर को मालूम होगा कि कुछ साल पहले एक चोरनी पकड़ी गई थी। साधु प्रभु आपको याद है कि नहीं, एक चोरनी पकड़ी, जानते क्या हुआ, मॉडल टाउन से एक अच्छी फैमिली आई हुई थी। अब आपको बता देता हूँ, मॉडल टाउन से एक फैमिली आई थी अपने परिवार के साथ, राधा पार्थसारथी का दर्शन यहीं से कर रहे थे। अब नहीं, उसके साथ एक बच्ची भी थी। एक चोरनी जो है ऐसा बढ़िया चांटिंग करती, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अर्थात पूरा तिलक लगवाई। तिलक तो बिकता है, थैला बिकता है, खरीदने में क्या जाता है।
तो चोर लोग भी इस देश में आते हैं, आप कह नहीं सकते, है नहीं। तो वो जानते क्या हुआ, तो उसने खूब बढ़िया तेल लगाई, खूब जोरदार चांटिंग करती है ना, और चांटिंग करते हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बिल्कुल अपना जो टारगेट था उसके साथ जाके खड़े हो गए, और बेचारे दर्शन है। जैसे हमारे पुजारी ने क्या किया, पानी जब छिड़कते हैं ना सब करते हैं, उसी समय उसने क्या किया, उसके पर्स में हाथ मार दिया। लेकिन जो छोटी वाली बच्ची थी वो बड़ी तेज थी, वो देख रही थी, है ना, और ले करके वो ऐसे इधर से जाना शुरू कर दिया। तभी उसने मन के मम्मी तुम्हारा पर्स में हाथ डालो, भागी जा रही। दौड़ करके पकड़ा कि हरे कृष्णा। जब सब चेक किया तो कुछ मिला नहीं। तब बेटी ने बोला कि मम्मी इसने पर्स से पैसा निकाल करके हाथ ऊपर किया था, जानते क्या किया, जो नई नई नोट की गड्डियां थी, जानते क्या किया, जूड़े में डाल दिया था। तो उसकी माँ बड़ी तेज थी, ऐसे छोटी पकड़ी, सर से गड्डी नोट गिर गई नीचे, पकड़ गई अपने इसी मंदिर में। जो चोर चंटी बदमाश है ना, वो भगवान से भी नहीं डरते, भगवान का मुकुट चुरा ले जाते, बांसुरी मौका पाए चुरा ले जाएंगे, है नहीं। चोरी होती है ना, मंदिर में चोरी होती है, भगवान की मूर्ति उठा के ले जाते हैं, उन्हें तो ही भगवान से डर है। दुनिया कितनी विचित्र है इससे पता चलता है। इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। कलयुग में तो बताया गया है, भगवान प्रभुपाद जी ने बताया है, कलयुग में तो बहुत सतर्क रहना चाहिए हम भक्तों को, क्योंकि साधु के वेश में कितने राक्षस कालनी में घूम रहे हैं पता नहीं है। जब पकड़े जाते हैं तब असलियत नजर आती है, अरे इतना घटिया आदमी निकला। प्रैक्टिकल आप देखिए कि लोगों का जरा सा भी डर नहीं है। जो व्यक्ति भगवान से नहीं डर सकता और भक्तों से कैसे डरेगा, आप सोचिए, आप खुद सोचिए। हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। नारद जी बेचारे इतना डरा रहे हैं कि देखो इनको तुम खा रहे हो सब कर रहे हैं, हम भी डराते हैं, ऐसा नहीं डराते हैं, लेकिन लोग क्या हो गए, निडर हैं, डरते ही नहीं, है ना। कि स्वामी जी जो होना होगा देखा जाएगा, अभी तुमको आनंद से क्या करने दो, जो मर्जी हो करने दो। गलत है। इसीलिए पकड़ के हमें क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए कि कौन किस, कुछ पता नहीं है। आप खुद सोचिए, दाई से क्या पेट। जब भगवान अर्जुन से कह दिया कि मैं सबके दिल की बात जानता हूं, अर्जुन क्योंकि परमात्मा के रूप में सबके हृदय विराजमान हूं, तुम नहीं जान सकते कि तू जीवात्मा। तो भगवान सब जानते हैं, अब फिर भी लोग भगवान से ही डरते नहीं है, जैसा करते कर रहे हैं। इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए, डरना चाहिए। ये नहीं कि अथॉरिटी अब मंदिर को कोई नहीं देख रहा है, जो करना हो कर लो, जब पकड़ यहाँ देखा जाएगा। अरे भैया यहाँ से तो बच जाओगे, लेकिन भगवान के यहाँ कैसे बचोगे, कि भगवान तो क्या है, स्वयं साक्षी हैं, उन्हें किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान क्या स्वयं साक्षी हैं। वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, सूर्य देवता, सब देख रहे हैं, और स्वयं भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान होकर के सब देख रहे हैं। इनसे डरना चाहिए, क्योंकि इंसान इतना गिर चुका है कि भगवान से डरता नहीं है। इसीलिए करप्शन, भ्रष्टाचार, हर प्रकार की छल कपट, फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि उन्हें भगवान का डर नहीं। भगवान का डर होना चाहिए, तभी हम सुधरेंगे। सुधार इसीलिए होगा। इसलिए ये जो वास्तव में प्रभुपाद ने तो बहुत, एक समय बड़ा जल्दी निकल जाता है। जानते हैं एक बहुत सुंदर प्रसंग है, क्योंकि इतनी सारी चीजें आने लगती हैं, क्या बताएं क्या ना बताएं। ये बड़ा एक बार क्या हुआ, देखिए स्थिति कितनी भयानक होती। एक व्यक्ति जंगल में बचपन से चला गया भगवत भक्ति करने के लिए, बचपन में ही चला गया, छोटे से जब था तभी जंगल जा, वहां पे जा करके खूब हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। खूब जोरदार भक्ति कर रहा था सब, और भगवान का नाम लेकर के भक्ति करते हुए वो क्या हो गया, जवान हो गया। कितने साल का गया, 25-26 साल का जब जवान हो गया, एक दिन उसने क्या किया, जंगल से गुजरते हुए एक बारात देखी, जिसमें घोड़े पर बैठकर दूल्हा सजा हुआ था, अब पूरी बारात जा रही थी। अब उसके भी दिल में क्या है, अंकुर फूटे, वाह वाह शादी होगी, क्या आनंद उठाएगा, है ना। अब ऐसा सोच करके उसने कहा, बचपन से हमने भक्ति की है, हमको भी तो जंगल में रह करके हम भी चलें अपने घर गांव वापस जाएं, वहां चल करके माता पिता से बोल करके हम भी शादी कराएं और आनंद उठाएं। ऐसा उस दिमाग में आ गया। अब उसने क्या किया, वो कुटिया छोड़ दी जहाँ जंगल में रहता था। बड़ा भयानक बड़ा जंगल था, उसको पार करने में बहुत समय लगता था। तो पार होने से पहले ही, गांव से पहुंचने से पहले ही रात हो गई। तो वहां पे एक कुआं मिला, कुआं जो है चौड़ा होता है ना, तो लोग उसमें बैठते भी हैं। तो उसी कुएं के पास वो जा करके सो गया। कुएं का जो चौबा बोलता है उस पर सो गया। इसी कुआं है और कुआं के साथ ही वो सो गया। अब सो गया तो वहां पे कुछ जो भेड़ चराने वाले होते हैं, वो कहीं भी जंगल में जाएंगे, जहाँ कुआं होगा वहीं वो डेरा डालते हैं। नियम है, भेड़ी और बकरी चराने वाले जहाँ कुआं होता है वहीं वो डेरा डालते हैं। तो वो भी वहीं सब सो रहे थे, उनकी भेड़ियाँ बकरियाँ सो रही थी, सब सो रहे, वो भी जाके सो गया। अब चूंकि वो शादी करना चाहता था, उसके दिमाग में तो शादी चल रही थी। तो जब वो सो गया, गहरी नींद में आ गया, तो उसको स्वप्न आने लगा। अब स्वप्न में क्या बन जाता है, वो दूल्हा बन जाता है। अब पूरे गांव वाले, इसके जितने रिश्तेदार थे, सब बाराती हो जाते हैं। और जानते हैं कि सपने में सीन बड़ी जल्दी जल्दी बदलता है। अगर आप लोग सपना देखते होंगे तो आपने फील किया होगा कि सीन बड़ी जल्दी जल्दी बदलता है ना। कोई भी सपना देखे, अच्छा बुरा, बड़ी जल्दी जल्दी सीन बदलता है। तो क्या है कि उसकी क्या हुआ, शादी हो गई है ना, पत्नी भी आ गई और बच्चा भी हो गया सपने में। और जब बच्चा हो गया तो बच्चा इतना रोने लगा, इतना रोने लगा, तो उसकी पत्नी आई, बड़े मीठी बोली कि ए जी, ऐसे कि ए जी, मेरा बेटा जो है बहुत चिल्ला रहा है, आप इसको अपने पास लेटा लीजिए, शायद चुप हो जाए, कि मुझसे नहीं चुप हो रहा है। तो वो बोलता है कि मेरे पास जगह ही कहाँ है, कि ये जी थोड़ा खिसक जाइए, है ना। वो जैसे ही सपने में खिसका, कुएं में गिर गया। सपने में खिसका है कि नहीं, अपनी पत्नी के कहने से बेचारा खिसक गया। उसने कहा थोड़ा सा खिसक जाइए, जगह अपने आप बन जाएगी। जैसे खिसका वो कुएं में गिर गया। अच्छा, कुएं में गिरा तब सपना क्या हो गया, टूट गया। न कोई पत्नी न कोई बच्चा, और चिल्ला लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। 6वें श्लोक में यही बताया गया है, अंधकूप कहा गया है ना। फिर मेदियों क्या गया, अंधकूप, है ना। अब वो अंधकूप में गिर गया, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। तो वो जो बेचारे गड़रिया लोग थे, वो दौड़ करके जब आवाज सुना कि कुएं से कोई आवाज आ रही है, तो वो जो हमेशा जानते हैं, वो रस्सी लेके चलते हैं कि पानी निकालने की, है ना, जो गांव के लोग जानते हैं। तो वो जो रस्सी पकड़ाई, खींच करके उसको निकाला। जानते क्या हुआ, वो अपने गांव जा रहा था, अब फिर उसी कुटिया को भागा जहां से आता, जंगल की ओर, है ना। कहा भैया तुम कहाँ जा रहे हो, कहे कि मैं तो शादी करने जा रहा था, लेकिन जब सपने की नारी कुएं में गिरा सकती है, तो असली नारी कहाँ गिराएगी। कि जब सपने की नारी कुएं में गिरा सकती है ना, तो असली नारी हमें कहाँ गिरा देगी। अब मैं शादी नहीं करूंगा, भागा वहां से। गृहस्थ आश्रम में आना ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी तब है जब आप गृहस्थ आश्रम रह करके अब प्रभुपाद जी के शरण में आ जाइए, ठाकुर जी के शरण में आ जाइए, सेवा में लग जाइए,
गृहस्थ आश्रम के जो नियम बताए गए हैं प्रहलाद महाराज के द्वारा, आदर्श गृहस्थ जीवन, उसके अनुसार अपना जीवन जिए, तब तो गृहस्थ आश्रम अपनाइए। और नहीं अपना सकते तो गृह मेदी बनने से कोई फायदा नहीं है। वो बिल्कुल क्या है, अंधकूप, अंधकूप है। ज्यादातर लोग अंधकूप के मकर जाल में क्या हुए हैं, फंसे हुए, क्योंकि एक ही रास्ता है जो हमको निकाल सकता है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कृपा की डोरी, ये डोरी किसकी है, कृष्ण की कृपा की जो डोरी है, हे प्रभु मुझे अपनी कृपा की डोरी से बांध लीजिए और इस अंधकूप रूपी जो संसार है उसे क्या करिए, निकाल लीजिए। हम तभी निकलेंगे जब हम इस हरे कृष्ण महामंत्र को क्या करेंगे, अपनाएंगे। ये डोरी कौन है, कृपा की डोरी, ये है हरिनाम, हरिनाम संकीर्तन। इसको कौन लेके आए, चैतन्य महाप्रभु, जिनका अभी हम लोग आविर्भाव दिवस मनाने वाले हैं। इसे क्या, गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये हरिनाम संकीर्तन रूपी जो डोरी है हम सबको इस अंधकूप से खींचने के लिए आई है। अगर हम पकड़ेंगे, इसको अपनाएंगे, तो भगवान हमको बचा लेंगे, और नहीं पकड़ेंगे फंसे रहेंगे अंधकूप में। अब हमारे ऊपर है कि हमें जो कृपा की डोरी है, जो प्रेम धन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पकड़ना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों ने अपना लिया है। अब हमारा कर्तव्य है कि जो और नियम बताए गए हैं, हाँ, जैसे 4 नियम हैं, वैष्णव अपराध है, नाम अपराध, इन सब से बचते हुए अगर हम इस डोरी को पकड़े रहेंगे अच्छी तरह से, तो हमको ये हरिनाम क्या करेगा, वहीं लेके जाएगा जहां से आया होगा। ये सच्चाई है। इसलिए हम बहुत सतर्कता से भक्ति के मार्ग पे हम अपनाए हैं, तो बहुत सावधानी बरतना पड़ेगी, क्योंकि सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। बहुत सतर्क, सिर्फ भक्ति आने पर भी तो घटनाएं और घटती हैं कि जितने भक्त जो है भगवान को जाना चाहता है, माया उतनी उसको क्या करना चाहता है, हटाना चाहता है। अब माया इतनी प्रबल है, ये जान लीजिए कि माया इतनी भ्रामक है कि हनुमान जी जैसे महान भक्त भी क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। ये नारद जी जो उपदेश दे रहे हैं, ये भी भ्रमित हो गए थे। विश्व मोहिनी को देख करके कहे कि मैं ही शादी करूंगा। अब भगवान के पास गए कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए। शादी के चक्कर में सोचने वाली बात है। यही नारद जी मोह पे फंस गए। जब वो जयमाला लेकर के विश्व मोहिनी जाने लगे तो उनको ये लग रहा था कि मैं इससे ज्यादा कोई सुंदर हो ही नहीं सकता, कि भगवान ने अपनी सुंदरता मुझे दी है। तो वो तो उनको देखी हो नहीं उनकी ओर, क्योंकि विश्व मोहिनी को नारद जी कम जानते कैसे दिख रहा था, बंदर जैसा दिख रहा था। अब बंदर से कौन शादी करेगा। अब नारद जी क्या किए, जहां बैठे थे विश्व मोहिनी वहां से आगे निकल गए, उनकी ओर देखा तक नहीं। नारद जी ने सोचा कि शायद गलती से नहीं देखी होगी, वहां से उठ करके आगे जाके बैठ गए कि वहां से तो गुजरेगी। लेकिन नहीं, वहां पे बहुत ही सुंदर एक राजकुमार बैठे हुए थे। विश्व ने उसके गले में हाथ डाला, उनके साथ चली गई। और कौन थे वो, स्वयं भगवान थे। स्वयं भगवान। भगवान कभी कभी अपने भक्तों की ये जो माया होती ना, उससे बचाने के लिए ऐसी माया रच दी थी। क्योंकि नारद जी को देख लिया भगवान ने कि नारद जी को बहुत अहंकार हो गया है, इसे इसका इलाज करना पड़ेगा। तो यही इलाज किया उन्होंने। तब नारद जी जब माया हटा दिया भगवान ने, तब उनको तारे नजर आने लगे। न कोई विश्व मोहिनी, कुछ नहीं उनको दिखाई दी, कुछ नहीं था। तो हम इस गफलत न रहे कि हम बहुत तगड़ी भक्ति कर रहे हैं। जब नारद जी से लोग भ्रमित हो जाते हैं तो हम लोग किस खेत के मूली हैं। हमें तो बहुत सतर्क रहना चाहिए, सावधानी, बहुत सावधान रहना चाहिए। नारद जी के साथ ऐसी घटना हो गई, आप सोच नहीं सकते। हनुमान जी कैसे भ्रमित थे पता हुआ,
जब ये दृश्य यहां पे देख लीजिए, ये उसी से रिलेटेड है। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, भगवान राम रो रहे हैं, सारे बानर रो रहे हैं, देखना सब दुखी बेचारे। हनुमान जी क्या लेके आ रहे हैं? पर्वत लेके आ रहे हैं। ये दृश्य से जुड़ा हुआ क्या कि जब, बहुत संक्षेप बता, बहुत बड़ी लीला है, राम कथा जब होगी उसमें आप सुनेगा इस प्रसंग को, समझो। जानते क्या हुआ? हनुमान जी को भेजा गया लंका, जाकर के सुखेड़ बैंत को ले आओ, वही बचा सकते। जब गए लंका सुखेड़ बैंत के घर, वो सो रहे थे कि रात का समय था और सूर्योदय से पहले जड़ी बूटी लानी थी। और रात में जब गए तब हनुमान जी ने जगाए नहीं। हनुमान जी बड़े बुद्धिमान थे, कई घर जगाएंगे, ये दुश्मन का क्या है, वैद्य है, जाए या जाए न जाए बना कर दे। उसको सोते हुए ही घर से उठा लिया, घर से उठा लिया, अल्लाह करके भगवान के पास घर ठहर दिया। तब वहां पे जगाया कि यहां से भाग के कैसे जाएगा। देखा भाई, इतने तो कह करे हम कहां से कहां गए। अब घर सहित क्यों लेके आए कि अगर उसको उठा के लेके आते, यहां कह देता कि बूटी तो घर में ही रह गई, समय व्यर्थ जाता है ना। तो घर सहित उठा के ले आए हनुमान जी, है ना, ताकि अगर कहीं रखी हो तो पूरा ढूंढ डालेगा, नहीं दोबारा हमको लेके जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है, इसलिए ऐसा हुआ। अब यही क्या किया, जब हनुमान जी जड़ी बूटी के लिए उड़े, उड़ान भरे, तो रावण बड़ा बुद्धिमान था, उसने अपने जासूस से एक ही घर का पता कर लिया था। वो गया कालीनेम के पास, प्रभुपाद जी ने कालीनेम चर्चा किया हुआ है। कालीनेम के पास गया, कालीनेम से कहा कि तुम ऐसा माया रस दो, बड़ा मायावी रस्ते हो। हनुमान जी को अपने माया भ्रम में क्या करो, जाल करके यहीं उनका टाइम वेस्ट कर दो, वहां तक पहुंचे ही नहीं। अगर पहुंचे में इतना देरी कर दो कि वो जड़ी बूटी लेकर के सूर्योदय के पहले न पहुंच पाए, अर्थात तुम्हें बाधा डालनी है। और इतना मायावी था, ऐसा माया रस दिया कि हनुमान जी जब हवाई मार्ग से उड़ रहे थे, उनकी नजर उस रमणीक जगह पे पड़ी तो भ्रमित हो गए। हनुमान जी भी भ्रमित हो गए, आकर्षित हो गए कि क्या दिव्य जगह, ऐसा उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। जब वहां पहुंचे, देखते रमणीक वातावरण देखते थे, जब वहां पहुंचे तो फल फूल लदा, पूरा हरियाली, सरोवर में पुष्प खिले हुए। वहां पे एक बड़ा तगड़ा साधु जो है ऐसे बैठा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप कर रहा था। हनुमान जी उससे बड़े प्रभावित थे कि लगता है इसी का आश्रम है। बहुत पहुंचा कि बच्चा बच्चा, मैं समझ गया तुम्हारा नाम हनुमान है। अरे कोई परिचय नहीं, इसका मतलब पहुंचा हुआ ज्योतिषी है। देख हनुमान जी भ्रमित हो गए, कहीं पहुंचा हुआ ज्योतिषी लगता है कि मेरा नाम तक जानता है। मैं जानता हूं तुम संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहा हो। लक्ष्मण जो है भी सोए हुए हैं, मूर्छित हैं, और राम जो है रो रहे हैं। कहे तो पूरा त्रिकालदर्शी लग रहा है, अरे सारा इसको पता है। वो बढ़ गए कि बच्चा हम तुम्हें ऐसे दीक्षा नहीं देंगे, पहले तुम जाओ स्नान करके आओ, तब मैं तुम्हें अपना क्या बनाऊंगा, शिष्य बनाऊंगा। अब मैं ऐसा दीक्षा दूंगा कि तुम मेरे जैसे भूत वर्तमान सब देखना शुरू कर दोगे। हनुमान जी गए, उसके बहकावे में आ गए। जैसे ही अपना चरण पानी के अंदर किया, एक मकड़ी थी बेचारी, उसने पकड़ लिया। तो हनुमान जी झटका मारा तो उछल गई, और उछल करके देवी बन गई। उसने कहा हनुमान जी ये कोई रमणीक आश्रम नहीं है, सब माया भ्रमित है, आपको भ्रमित कर दिया है। ये साधु नहीं, ये महान राक्षस, भयंकर राक्षस कालीनेम है। तब हनुमान जी का दिमाग खुला, क्योंकि उस संत रूपी मकड़ी उनको क्या हो गई, मिल गई। संत ही दिमाग खोलता है। संगति, उस मकड़ी की संगति से हनुमान जी का जो है भ्रम क्या हो गया, टूट गया कि अच्छा ऐसा है। अब हनुमान जी आए कि बच्चा नहा लिया,
हनुमान जी ने बोला विधिवत नहा लिया, है ना, क्या बैठ जाओ, अब मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा, अब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, तुम्हारा नाम करूंगा। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़ के देखे, गुरु जी मेरा कुछ उल्टा नियम है। कि बच्चा तुम्हारा क्या नियम है? कहे कि हम पहले भिक्षा देते हैं, पहले हम भिक्षा देते हैं और तब दीक्षा लेते हैं, है ना। तो वो बड़ा खुश हो गया कि ऐसा शिष्य तो पहली बार मिला जो कि दीक्षा से पहले ही भिक्षा दे रहा है। सही बात, अगर ऐसा शिष्य मिले तो गुरु प्रसन्न होना चाहिए। वो प्रसन्न हो गया कि ऐसा शिष्य तो पहली बार मिला जो पहले भिक्षा देता है ना, भिक्षा देने की बात करता है और दीक्षा बाद में लेता है। कहे ठीक है तो आप तुम मुझे भिक्षा दो, है ना। कहे आप गुरु जी अपना आंख बंद कर लीजिए, है ना। तो उसने आंख बंद कर लिया। अब हनुमान जी क्या करा, अपनी पूंछ लंबी की, तुरंत अपनी पूंछ उसको क्या कर लपेट लिया, कस के पटकने लगे, सर 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 सर, 3 सटका में तो मार डाला उसको। काले बचाओ बचाओ, यही भिक्षा है, यहाँ यही भिक्षा है। जब कालिले में मर गया, न कोई सरोवर, न कोई बगीचा, न कोई कुछ, न साधु, वो क्या बन गया, भयानक राक्षस मरने के बाद। तब हनुमान जी कहने का मतलब कि ये माया कितनी दुष्टर है ना, किसी को भ्रमित कर सकती है, नारद जी को भ्रमित कर सकती है। सही है कि नहीं सही से? और हनुमान जी भी भ्रमित हो गए थे इसके कारण। तो हम लोग क्या है, किस खेत की मूली हैं, हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। ये माया, भगवान जी की तो मम माया दुर्त है, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है। तभी आपको बचाएगी जब आप क्या करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी माया से बच सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। हर नाम के अलावा इस कलयुग में कोई उपाय नहीं है। और जो नियम बनाए गए हैं, अगर इसको हम सावधानी से पालन करेंगे, हमारे इस गफलत में न रहें कि कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं देख रहा है। जिसको देखना चाहिए वो तो देख ही रहा है, दुनिया देखे या न देखे, भगवान देख रहे हैं, भगवान सब देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। भक्ति मार्ग पे आने पर भी बाधाएं कम नहीं होती, बाधाएं और बढ़ जाती। लोकनाथ महाराज जी एक बार प्रवचन दे रहे थे ऑडिटोरियम में, जो हो मंदिर में। तो किसी भक्त ने पूछा कि पहले के ऋषि मुनि को गिराने के लिए अप्सराएं आती थी, तो इस कलयुग में साधु संतों को गिराने के लिए अप्सराएं क्यों नहीं आती? बड़ा जबरदस्त प्रश्न था, सही प्रश्न था। कहीं स्वामी जी, मैं था उसमें ऑडिटोरियम में, कि जब पहले के जो साधु संत थे उनको गिराने के लिए स्वर्ग से अप्सराएं आती थी गिराने के लिए, तो स्वामी जी इस कलयुग में जो साधु संत हैं उनको गिराने के लिए अप्सराएं क्यों नहीं आ रही हैं? महाराज ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि पहले के साधु संत वास्तव में बहुत तपस्वी थे, उनको गिराने के लिए उसी लेवल की अप्सराएं भी आती थी, है ना, उसी लेवल, उसी स्टेटस लेवल की अप्सराएं भी आती थी। लेकिन इस कलयुग में जो कि साधु संत उस कैटेगरी स्टैंड के नहीं है, यहीं के अप्सराओं से गिर जाते हैं। ऊपर से आने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं की सब अप्सराओं से गिर जाते हैं। हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए, है ना। भक्ति लाइन में टिके रहना कोई आसान काम नहीं है, और जो भक्ति में लगे हुए हैं उनको हमें वाह वाह करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसी जब नाम अपराध है, वैष्णव अपराध है, इन सब से बचते हुए अगर भक्ति में लगे रहेंगे तो भगवत धाम जाना निश्चित है। कौन ले जाएंगे? प्रभुपाद जी लेके जाएंगे। प्रभुपाद जी के नियम का पालन करेंगे, प्रभुपाद जी लेके जाएंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? 9 बज गया।
जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथराज भागवतम की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। हरे